माय चैनल। अभी इवनिंग के 4 बज रहे हैं और दोपहर में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर की रेस्ट करूँगी, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि चलो टाइम पास करने से अच्छा है कि थोड़ी सी सफाई मेरी रह गई थी तो उसे कर लूँ। अभी तो दिवाली आने वाली है तो सभी के घर का यही हाल होगा, सभी के घर में दिवाली ये सफाई अभियान ही चल रहा होगा। तो मेरे यहाँ भी सफाई अभियान बहुत दिनों से चल रहा है। इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी सी बिज़ी भी थी, तो उतना डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो भी मेरे से बन पा रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो आगे वाले हॉल की सफाई हो गई है, किचन भी पूरी तरीके से क्लीन हो गया है और मेरे रूम में जो भी है ना वो लगभग 90% हो ही गया। एक ड्रेसिंग टेबल मेरा रह गया था, तो ड्रेसिंग टेबल शायद मैं अब ना कर पाऊँ, दिवाली के बाद ही करूँगी। वैसे भी वो ज़्यादा उतना फैला हुआ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं आराम से करूँगी। दीवान की सफाई ना मैं अभी दिवाली के समय में नहीं करती हूँ, मैं वो जब विंटर आता है ना उस समय करती हूँ, क्योंकि विंटर में मैं विंटर के कपड़े मैं दीवान में रखती हूँ और समर्स के कपड़े मैं अलमीरा में रखती हूँ। तो जब विंटर आता है तो मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ, यानी कि ये समर्स के कपड़े को दीवान में शिफ्ट करती हूँ और विंटर के कपड़े को अलमीरा में शिफ्ट करती हूँ। तो बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं विंटर आने के लिए, तो मैंने सोचा कि दीवान की सफाई उसी समय करूँगी। वैसे भी हर साल मैं दीवान की सफाई उसी टाइम पे करती हूँ। तो ये अंदर वाला मेरा कमरा है, मेरा 2 BHK का फ्लैट है, तो हॉल हो गया है। मेरा रूम भी जैसा मैंने बताया कि लगभग हो ही गया है और किचन भी हो गया है। और ये मैं आई हूँ इस रूम की साफ़ सफाई करने। ये रूम ना बहुत ज़्यादा मैसी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे छोटा कमरा यही है और इसमें सामान भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कितना भरा भरा सा कमरा हमारा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो मेरे घर में आपको कपड़े ही दिखेंगे, बहुत ज़्यादा कपड़े दिखेंगे। मुझे ना कपड़ों का बहुत शौक़ है, मतलब मैं पूरी बिल्डिंग में ना बदनाम हूँ कपड़ों के लिए कि मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ या कुछ भी लेने जाती हूँ, गोलगप्पे खाने जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ और मैं कुछ न कुछ कपड़े उठा के ले आती हूँ। और मुझे महंगे कपड़ों का उतना शौक़ नहीं है, मुझे सस्ते कपड़ों का शौक़ है। जब भी मैं सरोजनी जाती हूँ या लाजपत नगर, सरोजनी तो खैर महीने नहीं जाती, मैं दिल्ली में लगभग 20 साल से रह रही हूँ, लेकिन मैंने सरोजनी 1-2 बार ही गई हूँ, वो भी अपने काम से नहीं, किसी और के साथ गई हूँ। तो सरोजनी तो खैर मैं नहीं जाती क्योंकि वो थोड़ा सा दूर भी पड़ता है और मुझे सरोजनी का सामान ना उतना अच्छा नहीं लगता। वो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं ना उनके लिए वहाँ का मार्केट है, छोटे टॉप्स वगैरह, ये क्रॉप टॉप वगैरह, तो वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो मुझे तो दिल्ली में सबसे अच्छा मार्केट जो लगता है वो लाजपत नगर ही लगता है। वहाँ पे हर तरीके की चीज़ मिल जाती है, हर वैरायटी की चीज़ मिल जाती है। सस्ते से सस्ता लो आप, महंगे से महंगा लो, जैसे भी लेना चाहो ना वैसे कपड़े वगैरह सामान सब कुछ मिल जाता है। तो और लाजपत नगर जो मेरे घर से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है ना तो मैं लाजपत नगर ही चली जाती हूँ। या फिर अगर मुझे मॉल जाना हुआ तो मैं GIP मॉल जाती हूँ नोएडा, वहाँ भी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस 2 ही जगह हमारी शॉपिंग डेस्टिनेशन होती है, एक लाजपत नगर और एक GIP मॉल नोएडा। तो इन 2 जगहों पे ही जाती हूँ। और अभी मैं गई थी कुछ दिन पहले नहीं, परसों गई थी मैं GIP मॉल। वहाँ से मैंने किचन के बहुत सारे डब्बे लिए, बहुत सारे क्या, सारे डब्बे लिए। मैंने सारे डब्बे चेंज कर दिए अपने किचन के। 2011 में मेरी शादी हुई थी और 2012 में मैंने वो सारे डब्बे लिए थे। तब से 2012 से 2025 यानी कि 13 साल से वो मैं डब्बे यूज़ कर रही थी। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही अच्छा डब्बा था, अभी भी वो फेंकने लायक नहीं था, बहुत ही मजबूत था, लेकिन मेरा मन भर गया था उन डब्बों से। तो मैंने सोचा, पहले ही सोच रखा था कि मैं डब्बे चेंज करूँगी। तो GIP मॉल गई थी, तो वहाँ बहुत ही अच्छी ऑफ़र्स वगैरह थे डब्बों पे, हर चीज़ पे ऑफ़र्स था। तो वहीं से मैंने किचन के सारे डब्बे लिए हैं और भी बहुत सारी छिटपुट खाने की सामान, ग्रॉसरी भी मैंने, मंथली ग्रॉसरी भी मैंने वहीं से लिया है। वहाँ पे एक फ्री था, जैसे मैंने पोहा लिया तो एक पोहा पे एक पोहा फ्री था, और लाइज़ॉल वगैरह, हैंड वॉश वगैरह सब में फ्री था, तो मैंने वहीं से ले लिया है। और ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं की थी,
और वहाँ से एक टीवी लिया मैंने, और टीवी मैंने लिया था सैमसंग का टीवी लिया है 44 इंच का। हमारा टीवी 2012 का ही था, बहुत पुराना हो गया था और उसके पिक्चर्स भी ना अब उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने हम लोगों ने वहाँ से टीवी की शॉपिंग की और कुछ कपड़ों की शॉपिंग भी मैंने की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ था, मुझे कपड़े लेने नहीं थे, लेकिन वहाँ गई और मैं कपड़े लेके ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता थी। तो फिर वहाँ से 3 मैंने कुर्तियाँ ली और 2 मैंने सूट लिया, और इतने सस्ते सस्ते कुर्तियाँ थी ना, इतनी सस्ती सस्ती कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी, ये ले लो कि ये ले लो कि ये ले लो, क्या ले लूँ। मतलब 300 400 500 तक की रेंज में इतनी खूबसूरत खूबसूरत पार्टी वियर कुर्तियाँ थी ना कि मैं क्या बताऊँ। उसमें से एक कुर्ती मैंने ली है 599 की, जो मैं दिवाली में पहनूँगी, सिल्क की बहुत ही अच्छी लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती है। तो वो मैंने कुर्ती वहाँ से ली है। तो वही मैं बता रही थी कि मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कहीं भी जाती हूँ गोलगप्पे खाने, सब्ज़ी लेने या कुछ भी किसी काम से ले जाती हूँ, तो मैं जहाँ भी कुर्तियाँ मिलती हैं या दुपट्टे मिलते हैं या शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स कुर्तियाँ मिलती हैं, तो मैं ज़रूर से ज़रूर लेती हूँ। और सबसे अजीब सी बात हुई कि जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना, उस बिल्डिंग के नीचे ही एक लेडीज़ है, उन्होंने कपड़ों की दुकान 1 महीने पहले ही खोली है। तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। मैं जब भी नीचे जाती हूँ तो उनके शॉप पे एक चक्कर लगा ही आती हूँ, तो उनसे भी मेरी बड़ी अच्छी जम गई है। वो भी कहती हैं भाभी नए कपड़े आए हैं देख लो, तो मैं देखती हूँ तो एक आध मैं उससे ले ही लेती हूँ। तो मुझे ना कपड़े का बहुत शौक़ है और सस्ते कपड़ों का शौक़ है। मुझे महंगे कपड़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मैं लाजपत नगर जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो मैं जो बड़े बड़े शॉप होते हैं ना, वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। बाहर जो लगाते हैं ना ये कपड़े वगैरह, मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ से ही कपड़े लेती हूँ। मुझे महंगे कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं, मुझे बदल बदल के कपड़े लेने का शौक़ है। कुछ लोगों को होता है कि महंगे कपड़े ले, टिकाऊ कपड़े ले, कि एक बार कपड़े ले लो तो फिर उसे आप 2 साल 3 साल पहन लो। मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सस्ते कपड़े लेती हूँ, उसे पहनती हूँ, 5 बार 6 बार 10 बार पहन लिया, उसके बाद फिर हटा के फिर दूसरे कपड़े लेती हूँ। तो मेरे कवर्ड में आप कपड़े देखोगे ना तो लगेगा कि एक शॉप से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं पहनती उतना ज़्यादा नहीं हूँ। बस ख़रीदने का मुझे बड़ा शौक़ है। और हस्बैंड मेरे इसलिए भी गुस्सा करते हैं, अगर तुम कपड़े ख़रीदती हो तो उसे पहना भी करो, क्यों नहीं पहनती हो। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्यूप्रेशर का ये मशीन, मतलब उससे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेते हैं। ये हम लोग गए थे ना मसूरी, तो वहाँ से हम लोगों ने ये एक्यूप्रेशर का लिया था। इससे बड़ा अच्छा एक्यूप्रेशर होता है। अगर आपके पैर में दर्द है तो आप तलवे में इसकी मालिश कर सकते हो, अगर आपके हाथ में दर्द है तो आप इसे हथेली पे मालिश कर सकते हो। मैंने एक्यूप्रेशर का क्लास किया था, शादी से पहले मैंने एक्यूप्रेशर क्लास किया था। 2000 में मैंने एक्यूप्रेशर की क्लासेस ली थी। एक्यूप्रेशर मैंने सीखा था। वहाँ से मैंने रेकी का भी कोर्स किया था, एक्यूप्रेशर का भी कोर्स किया था। 2-3 साल मैंने प्रैक्टिस भी की थी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था। मतलब लोग मेरे लिए बैठे रहते थे कि नहीं, मैं मधु से ही अपने ट्रीटमेंट करवाऊँगा, उसी से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं लूँगा। तो मैंने शादी से पहले ये एक्यूप्रेशर का कोर्स किया था और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता था लोगों को ठीक करने में। और जब वो मुझे आशीर्वाद देते थे ठीक करने के बाद, तो बड़ा सुकून सा मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो उस समय जिससे मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देती थी ना, वो वाली चीज़ ना मेरे को, उसको बोलते हैं जिमी। जो एक्यूप्रेशर सीखे होंगे ना, या जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं, तो वो ये जानते होंगे कि उसे जिमी कहते हैं। तो वो 2000 का जिमी मेरे पास अभी तक, यानी कि 25 साल हो गए वो जिमी मैंने अभी तक रखा है। जब मेरे हस्बैंड थोड़े से थक जाते हैं या उन्हें थकावट सी फील होती है तो कहते हैं कि मुझे ज़रा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे दो, तो मैं उन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे देती हूँ। तो उन्हें बड़ा रिलैक्स लगता है। दर्द तो करता है लेकिन उन्हें बड़ा रिलैक्स लगता है। आप ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ज़रूर लिया कीजिए अगर आपको थकावट हो या दर्द हो। तो नहीं कुछ तो आप अपने तलवे और हथेली की ही मालिश कर लिया कीजिए और कुछ हल्के फुल्के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे दीजिए।
तो उससे बड़ा ही रिलीफ़ मिलता है। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को दे दिया करती हूँ और कभी-कभी मैं भी अगर थक जाती हूँ ना तो मैं भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेती रहती हूँ। तो एक्यूप्रेशर जो है ना बहुत ही अच्छी थेरेपी है अपने आप को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए या इंस्टेंट रिलैक्स करने के लिए। तो यही बस मैं अरेंज कर रही हूँ। ये वाला जो रैक जो मैं सरिया रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा भरा-भरा सा है और ये अभी मैं दिखा रही थी ना आप लोगों को कि बहुत सारे वो क्या बोलती हूँ कैल्शियम की टैबलेट्स थी और ये मोबाइल दिखा रही हूँ मैं। इतने सारे मोबाइल्स रखे हुए हैं, बस पुराने मोबाइल्स रखे हुए हैं। अभी हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी कौन से मोबाइल रखने हैं और कौन से हटाने हैं, क्योंकि इतने पुराने मोबाइल्स रखने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। और इससे पहले मोबाइल से पहले मैं कैल्शियम की गोलियां दिखाई थी। इतनी सारी कैल्शियम की गोलियां हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मम्मी जी पापा जी जहाँ रहते हैं ना उनके पड़ोस में एक रहते हैं हम उनके पड़ोसी, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो उन्हें हॉस्पिटल से ना बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह मिलती रहती हैं। तो वो मम्मी जी को देते हैं कैल्शियम की दवाइयाँ या दर्द की दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ वो देते रहते हैं। तो मम्मी जी यहाँ ले आती हैं हमारे पास कि अगर तुम लोग अब तो हम लोग के खाने के कैल्शियम तो हमें खाना ही खाना चाहिए। कैल्शियम तो बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे तो ऐसे ही कमर में और पैर में दर्द रहता है तो मेरे लिए लेके आई थी वो कैल्शियम की गोलियाँ। तो इतनी सारी बहुत तो मैंने खा लिया और इतनी सारी अभी बची हुई है। मैंने सोचा था कि मैं मायके जाऊँगी तो मम्मी के लिए लेके जाऊँगी, लेकिन मैं जाते वक्त तो बिल्कुल भूल गई। मम्मी भी कैल्शियम की दवाइयाँ खाती हैं तो उसे उन्हें खाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं ले जाना भूल गई कैल्शियम की दवाई। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो मम्मी जी को ना बहुत ही अच्छे पड़ोसी वहाँ पर मिल गए हैं। अगर उन लोगों को कभी कुछ तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो वो तुरंत एक फ़ोन करने पे आ जाते हैं और उन लोगों की टेक केयर करते हैं। किसी तरह की दवाई की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनसे कह देती हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर देते हैं। उनकी वाइफ़ वहाँ नहीं रहती हैं, वाइफ़ और बच्चे जो हैं उनके गांव में रहते हैं। वो सिर्फ वहाँ पे अकेले रहते हैं। उनकी जॉब वहीं पे है हॉस्पिटल में, तो इसलिए वो जब छुट्टियाँ होती हैं तो वहाँ जाते हैं। और ये देखिए मैं पर्स दिखा रही हूँ। ये पर्स जो मेरे लेफ़्ट हैंड में था ये मैंने मसूरी से लिया था और ये पर्स मैं चेक कर रही हूँ कि कुछ पैसे वगैरह हैं कि नहीं। तो मुझे एक 500 का तो नोट इसमें दिखा। पर्स को जब भी आप किसी को भी दो ना तो खाली पर्स आपको नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे उसमें होने चाहिए। मैंने सोचा था कि ये पर्स मैं निकाल दूँगी, लेकिन मुझे सही लग रहा है तो मैंने सोचा कि रख लूँ। वैसे ना मैं हैंड पर्स बहुत ही कम लेके जाती हूँ। मैं वो जो टांगने वाले जो पर्स होते हैं ना वो लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। एक दो बार हुआ है कि मैं पर्स छोड़ के आ गई हूँ। वो तो गनीमत है कि जान पहचान वाले शॉप वाले होते हैं तो वो वापस जाने पे दे देते हैं। नहीं तो अगर कोई जान पहचान का ना हो और किसी की नीयत ना अच्छी हो तो वो रख भी नहीं। एक बार पर्स में मोबाइल भी था तो मेरा वहाँ छूट गया था। उसके बाद ना मैं टांगने वाले जो पर्स होते हैं ना स्लिंग बैग, वो मैं लेके जाती हूँ, उसी में रखती हूँ। कोई झंझट नहीं है कहीं रखने का, कहीं कुछ करने का, भूलने का। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम पर्स खो जाती हो, भूल जाती हो तो लेके जाओ। मुझे ना भूलने की बड़ी अजीब सी बीमारी है। मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। ये मैं रबड़ दिखा रही हूँ। मैं लाजपत नगर गई थी ना तो ये 50 रुपीज़ का एक लाजपत नगर में जैसे आप इन करोगे ना वैसे ही एक शॉप है लेफ़्ट राइट साइड में, वहाँ पे सब चीज़ 50 रुपीज़ में ही आती है। तो वहीं से मैंने ये रबड़ लिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो वही मैं कह रही थी कि मुझे ना भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। पहले मुझे थायराइड था, तो थायराइड मैंने अपने योगा और प्राणायाम से सही कर लिया है। लेकिन अभी भी मैंने कुछ दिन पहले अपना चेकअप कराया था जब मुझे हेल्थ इशू था। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे कि मुझे क्या हेल्थ इशू था और मैंने किस किस चीज़ की ट्रीटमेंट कराई है। तो जब मेरा हेल्थ इशू था मैंने सारे चेकअप कराई थी तो उस समय मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल था। तो मुझे लगता था कि मेरी जो मेमोरी लॉस हुई है वो थायराइड की वजह से लॉस हुई है, लेकिन मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल था। पता नहीं क्यों इतनी मेरी मेमोरी लॉस हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं फ्रीज खोल के खड़ी हो जाती हूँ, सोचती हूँ क्यों खड़ी हूँ, मैं क्या लेना था मुझे। कभी कभी मैं दवाई कुछ खा लेती हूँ
और रेगुलर की जो दवाई खाती हूँ वो दवाई खा लेती हूँ और भूल जाती हूँ कि मैंने अभी दवाई खाई हुई है या नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 बार दवाई खा लेती हूँ और उसके साइड इफ़ेक्ट्स मुझे पता चल जाते हैं। तब मुझे लगता है कि अरे आज तो कल तो मैंने 2 बार दवाई खा ली थी। तो इतनी ज़्यादा मेमोरी लॉस है और इसकी वजह से मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा हस्बैंड से सुननी भी पड़ती है कि क्या है, तुम इतना जल्दी भूल कैसे जाती हो। कल की बातें मैं भूल जाती हूँ, इतनी जल्दी भूलती हूँ, पता नहीं क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ रख देती हूँ, क्या कर देती हूँ। कभी कुछ लाती हूँ। अब उस दिन ही मैं जो जीआईपी मॉल गई थी सामान लाने, वहाँ से मैंने हैंड टावल वगैरह भी बहुत सारी ली थी डस्टिंग के लिए और बाथरूम के लिए वगैरह के लिए ली थी। लेकिन मैं लेके आई और कहाँ मैंने रख दिया मुझे कुछ भी याद नहीं। अब उसकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ रख दिया। तो ऐसे सिचुएशन में डांट पड़ना तो स्वाभाविक ही बात है कि कोई भी बोलेगा कि भाई कोई चीज़ लाती हो तो रखो। और कपड़े भी ऐसे ही हैं, मैं कपड़े कुछ लेके आती हूँ और मैं रख देती हूँ और कभी मन करता है कि वो कपड़े पहनूँ तो वो मिलती ही नहीं है। और कभी कभी ना गुस्सा आता है कि नहीं मुझे यही कपड़े पहनने हैं और इस गुस्से में मैं ना सारा चीज़ इधर से उधर कर देती हूँ और सबको चेक करती हूँ कि कहाँ रखा और इसलिए गुस्से में सारे कपड़े फैला देती हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि एक कुर्ती ढूंढने के कारण मैंने पूरे घर के कपड़े फैला दिए थे और फिर मुझे उसे समेटना पड़ा। तो इस तरीके की मेरी याददाश्त हो रही है। पता नहीं, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि उनकी याददाश्त भी ऐसी ही होती जा रही है। अब ये चल रहा है सीज़न याददाश्त खोने का या क्या, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो रही है। और यहाँ पे मैं समेट रही हूँ, सब कुछ देखते जा रही हूँ। कुछ ये मेडिसिन वगैरह हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम घर में रख के भूल जाते हैं और सोचते हैं कि बाद में यूज़ करेंगे, तो वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है, वो बाद में फिर यूज़ नहीं होता है। ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हैं वो मैं देख रही हूँ कि कितने पुराने हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं देख रही हूँ कि कितने पुराने हैं। तो कुछ इसमें दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन थे, वो बहुत पुराने थे। तो सबको उनको मैं साइड कर रही हूँ। और ये मैंने माइक मंगवाया था, लेकिन ये माइक बिल्कुल यूज़लेस है, तो इतना काम का नहीं था, फिर भी मैंने रख लिया। इतना महंगा था तो मैंने सोचा कि चलो इसे बाद में मैं यूज़ करूँगी। तो बस वही सामान समेट रही हूँ। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है कि आप लोग भी कोई चीज़ें रखते हैं और भूल जाते हैं? ये देखिए विक्स वेपर, अब ये 2023 में एक्सपायर हो गई थी और ये मैंने अभी तक रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम समेट के रखते हैं और सोचते हैं ना कि बाद में इसे यूज़ कर लेंगे, नहीं रख लेते हैं। कितने सारे बैग्स हैं, कितने सारे मेरे बेटे के कपड़े, मैं सोचती हूँ कि इसे बाद में पहनाऊँगी, इतने अच्छे हैं और वो छोटे हो जाते हैं। उसकी ग्रोइंग है तो छोटी हो जाती है वो। और कितने सारे बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोचते हैं कि नहीं अच्छा यूज़ हो जाएगा ना, रख लेते हैं और नेक्स्ट ईयर दिवाली में देखते हैं कि वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस चीज़ थी वो, और हम सालों साल रखते जाते हैं। ऐसा होता है कि इस वजह से हमारा ना घर बिल्कुल भरा भरा सा लगता है। और वैसे भी मेरा घर बहुत छोटा है तो बड़ी सी दिक्कत सी हो जाती है। और ये मैं बाहर समेट रही हूँ। मैंने कहा ना मैं सोई हुई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं जस्ट आकर बैठी थी। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, कैमरा सही कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये डब्बे जो है ना, ये डब्बा जो है ना हमारा पिटारा डब्बा इसे कहते हैं। इसमें सारी चीज़ें हमारी होती हैं, जितनी भी चाबियाँ होती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो सारे इस डब्बे में होते हैं। तो ये आइसक्रीम डब्बे में मैं रख रही थी। हमारे यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम आता है, बहुत हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो ऐसी आइसक्रीम की डब्बियाँ बहुत ज़्यादा घर में हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी काम वाली तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि भाभी आपके घर में इतनी आइसक्रीम के डब्बे हैं, कहाँ समेट के रखूँ, बर्तन रखने की जगह इतनी छोटी है और आप आइसक्रीम मंगाते हो। तो इस बार जब किचन की सफाई कर रहे थे ना तो कम से कम 10 या 12 आइसक्रीम की डब्बियाँ उन्होंने फेंकी थी। और उससे पहले 1 महीने पहले भी 5-6 उन्होंने फेंका था। तो मैंने ये 3-4 डब्बियाँ रख ली थी कि इसमें छिट-पुट सामान रखूँगी। ये बहुत अच्छी आइसक्रीम की डब्बी होती है यूज़ करने के लिए, अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो बस मैंने सोचा था कि उस आइसक्रीम के डब्बे में मैं रख दूँगी, लेकिन इतनी सारी छिट-पुट चीज़ें थी कि उसमें जगह ही नहीं बना।
तो फिर मैंने उसी डब्बे को साफ़ करके उसी में सब कुछ रख दिया है। तो ये हमारा ना पिटारा डब्बा है। जो भी चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है ना, तो एक बार यहाँ आकर आप चेक कर लो, तो वो आपको मिल ही जाएगी। तो बस ऐसे ही चल रही है हमारी दिवाली की साफ़ सफाई। आपके यहाँ दिवाली की साफ़ सफाई हो गई या नहीं हुई, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सबके यहाँ का भी यही हाल हो रहा है। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद दिवाली है। तो अभी तो कुछ लोगों के यहाँ साफ़ सफाई चल भी रही होगी, अभी तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। जो डीप क्लीनिंग कर रहे हैं उनके यहाँ तो सफाई अभी चल रही होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। और गांव से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ। ज़्यादा टेंशन लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। मैं गांव गई थी, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं। प्लीज़ मेरे उस ब्लॉग्स को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं अपना काम समेटती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। मेरी ये व्लॉग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।